आपके सामने। ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, जरा सोचिए। ए अकेले 12 को रसगुल्ला खा सकता है, अब बी के साथ मिलकर वह मान लीजिए 20 को रसगुल्ला खा सकता है। तो अकेला बी कितना खाएगा, उसमें से ए जितना खाया उतना घटा दीजिए। तो वही काम यहाँ पे कीजिए कि ए का अकेला काम एक दिन का 1/12 है, और ए और बी जब मिल जाता है तो काम को 1/8 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी अकेला कितना दिनों में काम को कर पाएगा, तो 1/8 माइनस 1/12, यानी कि ए और बी के जो टोटल काम है उसमें से हम क्या करेंगे, ए के काम को घटा देंगे। तो इसके एक काम को घटा दीजिए, तो 8 और 12 एलसीएम 24, 3 माइनस तो यानी कि 1/24, यानी कि 24 डेज लगेगा बी को अकेला कार्य करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तीसरे टाइप देखिए। तीसरा टाइप कह रहा है क्या कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, एवं सी तथा ए मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, और बी अकेला कितने दिनों में करेगा। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं हर टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और अपने किताब में जाकर के टाइम एंड वर्क जब आप बनाइएगा तो निश्चित ही आपको पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। सिर्फ बचेगा औरत मर्द और बच्चे के साथ जो 2 बच्चे कार्य करते हैं, 2 मजदूर इस तरह से कार्य करते हैं, वो सवाल, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, इसीलिए मैं उसको आज के टाइप में शामिल नहीं किया। तो वेट कीजिएगा, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 आने का। इस सवाल को तोड़ते हैं जब पेयर्स में काम करें, 2 आदमी एक साथ काम करें, जैसे ए तथा बी मिलकर 20 दिनों में करता है। तो देखिए भाई, ए तथा बी का कितना हो गया, 1/20 एक दिन का काम हो गया। फिर आपको बी और सी मिलकर करता है 1/15, और फिर सी और ए मिलकर कार्य करता है कितने दिनों में, 1/12 दिनों में। तो अब आपको पहले ए प्लस बी प्लस सी का जो निकालेंगे तो वो निकाल लेते हैं। तो उसमें आपको हो जाए, इसका क्या फार्मूला होता है, ब्रैकेट 2 रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, तो इस पर जैसे ही हम इसे बैठाएंगे तो 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम भी 60, 4 5, ठीक है, 4 3 7 7 5 12, यानी कि 12/60 कट के 1/5, 1/5, और इधर जो ब्रैकेट में 2 था ये यहाँ के क्या हो जाएगा, इंटू 1/2, तो होके 1/10, यानी कि 10 दिन में कार्य समाप्त कर देगा तीनों मिलकर। अब पूछा है कि बी का कितना है, तो आप लोग इतना समझ गए। तो चलिए मैं अब आगे बताता हूँ और फिर बताता हूँ, जो नहीं समझे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें, ए और बी सी तीनों मिलके 10 दिनों में काम कर रहा था ना, तो सवाल पूछ रहा है बी अकेला कितना दिनों में कार्य करेगा। तो वह पेयर्स खोजिए जिसमें बी ना हो। तो यह है, सी ए वाला 12 दिन है, तो इसका निकाल दीजिए ना, यानी कि तीनों मिलके 1/10 में काम कर रहा था। तो इसमें सी और ए का काम 12 दिनों में हो रहा था, तो इसको अगर हटा देते हैं तो आपका आ गया, यानी कि 1/60, बी को अकेला लगेगा 60 दिन। समझ गए ना, ए बी सी तीनों 10 दिन में किया था, ठीक है। और इसमें बी का पूछा है, तो जिस पेयर्स में बी नहीं है, यानी सी ए में बी नहीं है, तो उसको घटा दिए, यानी 12 दिन में कर रहा था सी और ए मिलके। तो अब बी करेगा, मान लो कि भाई 3 आदमी ए बी सी मिलके 10 को रसगुल्ला खाया, और जिसमें कहेगा कि सी और ए मिलके मान लो कि 8 रसगुल्ला खाया, तो बाकी कितना खाया ए बी, तो जिसमें सी और ए मिलके खाया है ना, तो सी और ए वाला को हटा देंगे तो निकल गया ना बी का। तो उसी तरह सी और ए 12 दिन में करता था, तो इसको घटा दिए तो 7 दिन। ओके, तो सवाल में जो पूछे उसे बनाना है। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, पूरे टाइप अलग अलग टाइप का है, पूरे चैप्टर बन जाएंगे। 4 टाइप, सवाल 4 क्या कह रहा है देखिए,
ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन में तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये आया सवाल एनटीपीसी का मेंस एग्जाम का, इसलिए जरा ध्यान से देखिए। टाइम एंड वर्क में अभी जितना सवाल मैं बताया ना, इससे पहले 3 टाइप, आपको इस 3 टाइप पे पूरा सवाल बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल परीक्षा का ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलता है, तो इस टाइप को बड़ा गौर से देखेंगे, तुरंत बन जाएगा। बच्चा पढ़ के छोड़ देता है बहुत, लेकिन ये सवाल देखिए, काम छोड़ कर करने वाले का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक दिन काम ए करेगा तो अगला दिन काम करने बी आएगा, तो ए तो एक दिन में कुछ ना कुछ काम करेगा ना भाई, वो काम हो गया, फिर बी अगले दिन आएगा तो वो तो काम करेगा। तो आप ऐसा करेंगे कि ए का काम और बी का काम 2 दिन का काम उसका हो गया, 2 दिन में उतना काम करेगा, तो टोटल काम पहले कितना होगा ये देखते हैं। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिएगा। बस इस सवाल को आप 30 सेकंड में बना देंगे, 30 सेकंड से भी पहले बना देंगे। हमें तो थोड़ा समझाना है ना, इस वजह से समय लग रहा है, लेकिन आपके लिए मैं समय दिया हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि समय दें अपनी किताबों पे। अगर ये वीडियो देखेंगे और सवाल किताबों में ना बनाओगे ना तो नहीं बनेगा। मैथ बार बार बनाओ, हमेशा बनाओ, जब मन कर जाए ना एक लेसन बना जाओ, सिलेक्शन निश्चित होगी। देखो क्या होता है, एक इस काम को कितने दिनों में, 7 दिनों में करता है, ए 7 दिनों में करता है, और बी इसी काम को कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में करता है भाई। तो टोटल काम कितना हो गया, कुल काम यानी इसका एलसीएम 56 हो गया। अब देखो ए जो है 56 काम 7 दिन में करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा ये यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ए जो है 7, देखिए जरा 7 दिन में 56 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 काम करेगा। तो और बी का देखिए, बी का 8, तो ये बी कितना बार में 7 काम करेगा। बी का देखिए एक दिन का काम दोनों का निकल गया, यानी दिन कितना हुआ, दिन हो गया आपको 2, और काम कितना हो गया, 8 काम ए कर दिया और 7 काम ये कर दिया, 8 और फिर 7 को जब आप ऐड कर देंगे 13 काम टोटल हो गया। कितना, 13 काम। वर्क देखिए 13 काम हो गया। आपको करना कितना है, 56 काम करना है, तो आप क्या 2 दिन काम हो गया, तो 13 से 56 में भाग दे दीजिए ना, 56 से नीचे वाला भी आता है। 4 बार में क्या हो गया, आपको आ गया कितना, 52 आ गया। काम कितना बचा, तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि अब 8 दिन लगेगा ना इतना काम करने में। इसको 4 दिन का जो ये काम करेगा, तो इस काम को करने में इसे 8 दिन का वक्त लगेगा, तो है ना, तो 8 दिन इधर बचा कितना काम, 4 काम। इसको कौन करने आएगा, ए करने आएगा। ए इसको कितना दिन में कर देगा, 4/7 दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि 8 होल, देखिए 8 होल 4/7 दिन इसको लगेगा। समझ गए होंगे, नहीं समझे अगला सवाल में फिर ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ जाइएगा। पे चलते हैं, टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तथा कार्य आरंभ ए करते हैं, तो कार्य पूरा होने में